Guys, this is Engineer Vakas Ahmed, and I welcome you all people in today's mind mapping session for project planning and scheduling. This is very important to conduct and keep one thing in your mind. In today's session, we have two types of people. हमारे इस सेशन में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल जिन्होंने भी चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया है, और एक वो लोग हैं जो 5 लेक्चर कर चुके हैं, सीपीएम तक पढ़ चुके हैं। सो जो माइंड मैपिंग है, दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द थिंग्स के बेसिक लेवल से सवाल पूछते हैं। मैं नाम लेता जाऊंगा, सवालों के जवाब बताते जाइएगा। कुछ चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, आपने चैट बॉक्स में जवाब देना है। तो लेट स्टार्ट। कुछ नोटबुक की भी एक्टिविटी होगी। सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं वकास से। वकास, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वकास, आशिक, अपना माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा वकास, कहाँ तक हो गई आपकी? कहाँ तक कवर किया आपने? सर 4 लेक्चर मुकम्मल किए हैं, 5वें को मैंने किया था गो थ्रू। उसकी मैंने आपको असाइनमेंट भेजी थी, सीपीएम वगैरह की, जो आपने एक्टिविटीज को लिंक करने का चलें, कोई कहा था। बात नहीं। अच्छा, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं थोड़ा सा? मैं इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में। तो क्या आप मुझे जल्दी से मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल तो ओवरऑल हो गया ना। अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है आपकी? आपकी प्रोडक्ट ग्रिड स्टेशन है, पावर प्लांट है, या क्या है? बिल्डिंग है, ज्यादातर मैंने बिल्डिंग अच्छा, का काम बिल्डिंग्स किया के अंदर इलेक्ट्रिकल का काम है। है। जी जी। ठीक है। तो क्या अगर मैं आपको कहूं कि हमें डब्ल्यूबीएस बनाना है सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल के काम का, मैं पूरी बिल्डिंग का नहीं कह रहा, वो सिविल के लोग हैं तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना चीजें। तो जी इलेक्ट्रिकल के जी। काम को आप किस तरीके से, अगर डिजाइन से स्टार्ट करें तो किस तरीके से, कुछ लिखवाएं मुझे, क्या कैसे होगा इसका वर्क सबसे ब्रेकडाउन सब? सबसे पहले ड्राइंग बनेगी पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की। ठीक है। इसमें मजीद भी आप मुझे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल, इस ड्राइंग का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जिस ड्राइंग, ठीक है। इसमें ड्राइंग स्टेप वाइज होगी। पहले स्लैब की होगी, ठीक फिर है। कंड्यूटिंग की अंदर होगी, ठीक है। फिर उसके सही है, बाद आप पैनल। हायर लेवल पे बता दें। अच्छा, डिजाइन के बाद क्या होगा? ड्राइंग तैयार होगी, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? ड्राइंग के बाद कंड्यूटिंग होगी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, अगर एक बिल्डिंग तैयार हो गई है उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट नहीं सबसे करनी? पहले। प्रोक्योरमेंट भी होगी। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होगी, उसमें मटेरियल हमारे पास जो जो है, पाइप्स हो गए, वायर्स हो गई, पैनल्स हो गए। ठीक है। और फिर और इंस्टॉलेशन? फिर इंस्टॉलेशन आ जाएगी। सबसे पहले कंड्यूटिंग होगी ना, लेंटर में नहीं, इंस्टॉलेशन आप के बस लिए। इस लेवल पे रहें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। आप अपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं पूछ लूं। अब्दुल रहमान, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इंटीग्रेट करना चीजों को। जी अब्दुल सर। रहमान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कहाँ है। तक प्रैक्टिस कर ली है? मैंने सर अभी 4th लेक्चर जो है ना उस पे ओके, हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे जी ये सवाल पूछूंगा जो मुझसे बहुत दफा, जब मैं जॉब इंटरव्यू देता था, एक सवाल मुझसे हर जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता था। वो ये था कि आपका एक प्रोजेक्ट है ईपीसी। अब मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड, अगर मैं ईपीसी को थंब रूल के मुताबिक थोड़ा सा सेग्रीगेट करूं कि मेरा कोई भी एक एक्स वाई जी प्रोजेक्ट है, सो क्या एक कॉमन सेंस कहती है कि मेरा इंजीनियरिंग के अंदर कितनी वेटेज होगी प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की? है कोई आइडिया? सर 15 to 20% जो है वो होगी उसकी इंजीनियरिंग की। ठीक है। 40 to 45% जो है प्रोक्योरमेंट होती है, और ओके। जो बाकी है वो उसकी है की। हाँ, ये सही है, बाकी जो है वो कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, गुड वन। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? लाइक आप क्या समझते हैं कि 15 से 20 इंजीनियरिंग को लॉजिक क्रिएट करें ना अब, कि 15 से 20 ये हम अपनी मर्जी से रखते हैं, या फिर क्या चक्कर है? सर ये अपनी मर्जी से नहीं है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि आपने अभी पूछा है कि एक जो है थंब रूल है उसके उसमें जो है वो उसके चलें, मुताबिक चेंज होगी, इतनी है। चेंज होगी, बट वी हैव गिवन द मार्जिन 15 से 20 या जी 10 से 20%। लेकिन ये जो 10 से 20 है, 35 से 45 है, 30 से 40 है कंस्ट्रक्शन का, ये नहीं चेंज होगा। इसकी मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ। रेंज है ना, रेंज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इट विल बी विद इन दैट ब्रैकेट्स। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो क्यों है जी। ऐसा? है किसी के पास इस सवाल अम, का जवाब? ये बड़े बेसिक सर लेवल की मैं चीजें। आंसर। सर जी जी जी। प्रैक्टिकली सर ऐसा ही होता है प्रोजेक्टों में एग्जैक्टली ईपीसी। exactly। ये है जवाब इसका, अरशद साहब ने जवाब दिया है।
कि प्रैक्टिकली ऐसा ही है। आपकी सबसे सस्ती चीज क्या होती है? आपका डिजाइन, क्योंकि आपने जस्ट वो पेपर पे वो इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, सबसे महंगी चीज आपके प्रोजेक्ट पे होती है मटेरियल्स, ठीक है? मटेरियल सबसे महंगी चीज है। तो मटेरियल की जो वेटेज है वो प्रोक्योरमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है? और जो आपकी कंस्ट्रक्शन है उसमें बाकी सिर्फ दो चीजें रह जाती हैं, आपकी लेबर, हम लोग यानी कि जो साइट पे काम करते हैं, और मशीनरी जिसका रेंट होता है, ठीक है? दो चीजें ये होती हैं। बहरहाल फिर भी ये 40% तो जाती है। तो दैट इज बाय प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट हमने एक थंब रूल बनाया हुआ, थंब रूल के पीछे भी एक लॉजिक है। बहरहाल दैट्स गुड। अली इकबाल, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? सर एक्सक्यूज मी, काइंडली बताइएगा ईपीसी के अंदर मतलब सवाल किस तरह से पूछेंगे, आप क्या कह रहे थे स्टार्ट में? मैं सवाल ही ऐसे ही पूछेंगे जिस तरीके से मैंने पूछा है, कि भाई अगर आप प्लानिंग इंजीनियर का जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ईपीसी इंडस्ट्री में काम किया है, वो कहेंगे हाँ। जी जो इरफान ही मुझे बताएंगे मेरे से जो सवाल, ईपीसी, व्हाट डज मीन बाय ईपीसी, मतलब वो पूछेंगे ईपी ईपीसी इंडस्ट्री को जी जी एक्सप्लेन करें। जी जी जी, बताएं ना। जी मैं सर, मैं मैं वही पूछ रहा हूँ, आप ईपीसी फ्लो में हैं। हाँ, ईपीसी बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फेजेस कह लें, थ्री एटम, इंजीनियरिंग यानी डिजाइन का, प्रोक्योरमेंट का और कंस्ट्रक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो ईपीसी कहलाता है, ठीक जिसके है, अंदर ये प्रॉपरली प्लानिंग होती है। अब इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइन फेस आ जाता है, बेसिकली मास्टर्स ड्राइंग्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, जिसको हम जस्ट पहले प्री प्लान करते हैं और ड्राइंग्स को और टेंडरिंग वगैरह, ये वो चीजें जितनी भी हैं जो हम प्री प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ये कॉस्ट होगी, ऐसे टेंडर होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, इनकी इतनी कॉस्ट होगी, इतनी बैंक गारंटी होगी, इतना ये होगा, ये ठीक है, होगा, ठीक। जो वो इंजीनियरिंग में आ जाता है। प्रोक्योरमेंट में फिर प्लस हम लेते हैं कि मटेरियल्स कैसा कैसा यूज होगा, उसको फिर हम प्रॉपरली वे में लेके चलते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं कि ठीक किस तरह है, उसको लिंक करना है कंस्ट्रक्शन के साथ। तो जैसे बिल्डिंग में क्रश यूज होगी, सीमेंट यूज होगा, फिर साथ इक्विपमेंट्स यूज होंगे मुख्तलिफ, तो वो उनको किस तरह से मैनेज करना है, उसके ऊपर फिर हम्म, टाइम कॉस्ट, वो बात की बात है। फिर कंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर ठीक कंस्ट्रक्शन है, को लिंक ठीक है। करेंगे बाकी सब के साथ, भाई डिजाइन के ये तो साथ प्लानिंग में किस आप तरह से। चले गए ना। जी एक और भी चीज का जी ख्याल जी रखना, जब जॉब इंटरव्यू देना है, जितना जी जी पूछा जाना है उतना ही जवाब देना है, क्योंकि ये अब जी आप जी सही कह जी रहे जी हैं, योर लॉजिक इज वेरी एक्यूरेट, बट यू आर जी जी गोइंग इनटू द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग लॉजिक। जी जी तो जी 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 मैं उसी तरीके से उसी टोन में सवाल पूछूंगा। अच्छा जी, जी सर मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकता हूँ इफ यू अलाउ। मैं जी आपसे भी पूछूंगा मशहूद, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था मशहूद। नहीं, मैं ईपीसी के मुतालिक ही मैंने बस क्वेश्चन एक करना था आपसे। जी जी, पूछें। अब अगर हम बिल्कुल प्रिसाइसली मुख्तसरन अगर हम ये बोलें कि ईपीसी किसी भी बिल्डिंग के लिए आवाज चली आपकी गई आवाज आपकी, मेरी आवाज आवाज इनकी चली गई है बिल्डिंग से। बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बहरहाल चलें, वापस आते हैं तो इनके सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल मेरे हमें जहन से, तीन चीजें रिक्वायर, पेपर वर्क, तो पेपर वर्क सारा जगह। मशहूद आप दोबारा रिवाइज करें अपने सवाल को, क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी जी। सर अब आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। मैं एक्चुअली सर ये कह रहा था कि बड़े इख्तिसार के साथ अगर हम इंटरव्यू में ये बताएं कि भाई ईपीसी हमें किसी भी बिल्डिंग के लिए सिर्फ तीन चीजें रिक्वायर्ड हम्म, है, मैन पावर, मटीरियल एंड देन पेपर वर्क। पेपर वर्क चला जाएगा सारा इंजीनियरिंग में, मटेरियल चला जाएगा procurement में, कंस्ट्रक्शन में मैन पावर आ जाएगी। प्रिसाइसली क्या हम ये जवाब दे सकते हैं ईपीसी को नहीं नहीं डिफाइन नहीं करने नहीं के लिए? नहीं नहीं, ईपीसी इंडस्ट्री के अंदर देखें, आपके ये जिसे थोड़ी देर पहले इरफान ने एक्सप्लेन किया ना, आपके तीनों डिफरेंट फेजेस है। मैन पावर तो हर चीज में चाहिए, आपके इंजीनियर्स हैं डिजाइन में, वो भी मैन पावर है, प्रोक्योरमेंट करने वाले भी मैन पावर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर सुपरविजन प्लस डायरेक्ट रिसोर्सेज जो मैजन लेबर, वो भी मैन पावर है। सो हर चीज में प्रोक्योरमेंट के अंदर एक प्रोसेस है पूरा। मटेरियल्स किस तरह से आएंगे, सबसे पहले डिजाइन तैयार होगा, ठीक है? फिर प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग होगी, फिर उसके साथ लिंक करके कंस्ट्रक्शन होगी। सो ये इसका बनता है। अगर आप मैन पावर को खाली कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक कर देंगे, और मुख्तसर जवाब क्यों देना है, इतना भी मुख्तसर नहीं देना कि अगला बंदा के आगे, समझ रहे हो ना बात को? सम टाइम हमारे पास तो थोड़ा ठीक एक्सप्लेन है, कर दें फिर बिल्कुल बंदे ठीक को, है ताकि उसे फील हो जी, के, ठीक है। क्योंकि फिर सवाल से सवाल भी निकल आते हैं, ठीक है ना? तो मशहूद से ही अगला सवाल मैं पूछता हूँ। मशहूद, कहाँ तक आपने कर लिया है लाइक कवर, ताकि मुझे थोड़ा सा हो कि मैंने कहाँ से पूछा। सर बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं एक्चुअली साथ में पीएमपी की सर्टिफिकेशन भी कर रहा था, तो मैं वहां पे अच्छा, थोड़ा स्टक था और कुछ और इशू से, तो मैंने लेक्चर 2 सर प्रिपेयर किया था, चलें जिसकी ठीक है, वजह से आपसे मैं लेक्चर लेक्चर 2 3। तक ही पूछ लेते हैं। जी जी, श्योर मुझे सर। बताएं कि प्राइमरी P6 के अंदर जब हम प्रोजेक्ट की फाइल को जनरेट करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू जनरेट न्यू फाइल इन प्राइमरी P6, तो इसकी इसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी P6 एक कैलेंडर असाइन कर देता है। व्हाट वी कॉल दैट कैलेंडर? ग्लोबल होता है सर वो।
ग्लोबल कैलेंडर। और इसके अलावा कौन कौन सी टाइप्स हैं ग्लोबल कैलेंडर के साथ? जी, है कोई आइडिया किसी को? सर हम सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैंने कहा ग्लोबल कैलेंडर के साथ और कौन सी चीजें हैं, और कौन से कैलेंडर्स हैं? ग्लोबल के साथ वो कौन से? और भी होती है टाइप्स, तो हमें अभी यूज नहीं की है, लेकिन होती हैं टाइप्स। एक रिसोर्स कैलेंडर होता है और एक आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर होता है, ठीक है, वहीं पे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद परेश अरने, हाउ आर यू परेश? परेश, कैन यू हियर मी? अच्छा, जिन्होंने चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख दे, जिन्होंने पांचवा लेक्चर कर लिया है ना, मतलब वो प्लीज पांच पांच लिख दें, ताकि उनसे मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहता हूँ, बाकियों के लिए भी थोड़ी सी इजी हो जाए। और जो बिल्कुल नए हैं हमारे इस सेशन का हिस्सा है, शुरू में मैंने बताया था, डोंट वरी, कुछ लोग हमारे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल दो लेक्चर किए हैं, और कुछ पांचवें लेक्चर पे हैं, तो डोंट कंफ्यूज, आई एम गोइंग टू मिक्स एंड मैच, और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मैं साथ साथ लेके चलूंगा। अच्छा जी, नवीद, नवीद मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि सीपीएम डेवलप करना है मैंने, ये देखें, ये एक सवाल भी है जॉब इंटरव्यू का, और ये माइंड मैपिंग भी है, चाहे आप दूसरे लेक्चर पे हो, लेकिन ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। नवीद, कैन यू प्लीज हियर मी? यस अनम्यूट सर। कर लें। अच्छा नवीद, मुझे गाइड करना है कि मुझे अगर सीपीएम डेवलप करना है, एक जॉब इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाता है कि सीपीएम डेवलप करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे हम लोग, तो मुझे इसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स आई हैव टू कीप इन माय माइंड फॉर अ जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन, कि सीपीएम के लिए मुझे किस तरीके से अपने डाटा को मैनेज करना होगा? सर सीपीएम के लिए तो बेसिक कुछ टर्म्स हैं, वो चाहिए, जैसे अर्ली स्टार्ट है, अर्ली फिनिश है, ड्यूरेशन है, वो लेट सीपीएम के स्टार्ट है, बाद लेट आएगा। फिनिश। मेक श्योर, मेक श्योर, अच्छा। मेक श्योर, जो सीपीएम बनने के बाद जो डाटा हमारे पास आता है, दैट वुड बी कॉल्ड अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट। यस सर। बट आई एम आस्किंग अबाउट ये, पहले पहले कुछ चीजें चाहिए होती है ना, जैसे शादी, या शादी से पहले मंगनी चाहिए, मंगनी तो पहले होगी ना, समझ रहे हो हाँ बात को? सर। तो बिल्कुल। वो शादी से पहले मंगनी वाला जवाब जो है, वो बताएं मुझे, सीपीएम से पहले क्या क्या करना होगा? सीपीएम से पहले सर स्केजुअलिंग करनी होगी, मतलब टाइम, स्केड्यूलिंग, रिसोर्स। ये प्रोसेस ही स्केड्यूलिंग है। अब फिर वहीं पे आगे वलीमा करना होगा, तो वो शादी का हिस्सा है। इससे पहले क्या करना होगा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कि मंगनी वाला हिसाब है, शादी से पहले मंगनी करनी है, सीपीएम से पहले क्या करें? शेड्यूलिंग तो इस प्रोसेस को कहते हैं ना, ये शेड्यूलिंग कर दी, सीपीएम रेडी हो गया, उसकी आउटपुट ये है। हाँ May किधर I किधर? interrupt here? जी जी जी, अभी अभी नवीद की Hi, माइंड sir. मैपिंग चलने दें जरा, वो ही इज ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई नीड, कि एवरीबडी शुड फोकस। Okay, fine, आता fine, fine. सबको है, बट आई वांट टू अनलीश द थिंग्स, कि आप लोग एक उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सबको जवाब दूंगा मैं, मौका दूंगा बोलने का, नो सर, प्रॉब्लम जी नवीद, नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन। वर्क सर वर्क पैकेजेस और एक्टिविटीज को लिंक करना होगा, रिलेशंस जबरदस्त देनी होंगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि यस। आपने एक लफ्ज बोला कि लिंक करना है, एक्टिविटीज को यस। आपस में जी आपने लिंक करके, लिंक करना होता है। और दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट, एक चीज से काम नहीं चलता, और क्या है? हाँ सर। सर आपने इसके अलावा पहले सर आप कर लें, स्कोप प्रेडिसेसर। लोड कर लिया, फिर एक्टिविटीज यस को सर। लिंक कर लिया, और फिर यस सर। सर प्रेडिसेसर और सक्सेसर वो को हो गया, डिफाइन वो करना लिंक होगा। के अंदर है अच्छा। सारा कुछ। बहुत सारे नए बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी होगी, प्रीडिसेसर सक्सेसर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी अ, समझ लें कि आप लोगों के लेवल पे भी अभी जो दो दो सर लेक्चर तक है, वो भी मुझे मेंशन कर दे, मैं उनको उस लिहाज से भी पूछ लेता हूँ। लिंक हो गया, वो लिंक के अंदर ही आ जाता है प्रीडिसेसर सक्सेसर, स्कोप, सर वो लिंक, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन सर। और फिर यस। कुछ देखें, ड्यूरेशन के साथ और क्या आता है? ड्यूरेशन के साथ वो जो रिलेशन है, फिनिश स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू इसका स्टार्ट। नेटवर्क डायग्राम बनेगा सर। वो लिंक ओ तो हो गया ना, एक्टिविटी लिंक नेटवर्क। कह लो, एक्टिविटी नेट। रिलेशनशिप कह लो, बात तो एक ही है। लिंक और हाँ। रिलेशनशिप एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। ड्यूरेशन आ एक्टिविटी गया। नेटवर्क जब डायग्राम। जब ये तीनों चीजें बन जाएंगी, तो इसकी आउटपुट होगी एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। फिर आप शेड्यूलिंग करते हो, यस। शेड्यूलिंग से आपके पास सीपीएम आता है, ठीक है। ये मैं यस। आपको मजे की बात बताता हूँ, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं प्राइमरी P6 के अंदर हमें पता नहीं कौन कौन सी कमांड आनी चाहिए, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, बट ये जो बेसिक, इसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क,
क्या बोलते हैं, लिखें चैट बॉक्स के अंदर, सारे लोग लिखें, भूलेगा नहीं आप। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग का फ्रेमवर्क है वो क्या है, सीपीएम। प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग का फ्रेमवर्क जॉब इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है, हमारे जहन में नहीं आता क्या है। तो फ्रेमवर्क यानी कि ये जिस एल्गोरिदम कह लें, जो एक लॉजिकल लॉजिक के थ्रू हम प्रोजेक्ट प्लान, इस अगर सीपीएम नहीं है ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपका प्रोजेक्ट नल एंड वाइड है, बिल्कुल जीरो है। अगर सीपीएम, तो सीपीएम का फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट को लोड करते हो प्राइमवेरा P6 के अंदर, ठीक है ना। वो मतलब ये देखें, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट ओपन है, ये आपने लोडिंग कर ली, फिर एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप दे दी। ये एक और सैंपल प्रोजेक्ट है, ये भी मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर करूंगा, ये प्रैक्टिस के लिए, ये देखें, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 2 पे हैं अभी, उनको भी सिर्फ यही करना सिखाया कि WBS कैसे बनाना है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक मिनट सर एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, सवाल भी करेंगे, डोंट वरी, अभी मुझे चैट बॉक्स देख लेने दे। फ्रेमवर्क, दैट्स गुड। अच्छा जी, सीपीएम की समझ आ गई। सवाल करें जी, जिनका सवाल है वो सवाल भी करते जाएं, चैट बॉक्स में लिखते जाएं, दैट वुड बी मच मच इजियर फॉर मी। ये रियलिस्टिक क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है सर? एक देखो, हाँ ये देखो ना, एक होता है कि हमने प्राइमवेरा P6 के अंदर अपनी मर्जी से एक्टिविटीज को आपस में लिंक किया और पता चला कि एक सीपीएम बन गया, जिस तरीके से ये मैंने कर दिया। लेकिन सम टाइम आप बैठते हो, किसके साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, क्लाइंट के साथ बैठते हो और एक स्ट्रेटजी बनाते हो। आपने साइट पे देखना होता है, अच्छा इस टाइम के अंदर मेरे पास जो है ना, वो कि इलेक्ट्रिकल की, जो थोड़ी देर पहले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बता रहे थे ना कि मुझे इलेक्ट्रिकल की वायर्स को प्रोक्योरमेंट करना है, पता चलता है इलेक्ट्रिकल के पैनल्स आने में लेट है, कुछ इस तरीके से। और सम टाइम आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रैटेजी के मुताबिक कुछ काम जल्दी करने पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर मॉनसून का सीजन आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि फ्लड प्रोटेक्शन के कामों तक हम काम कंप्लीट कर लें, तो हम वहां पे कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं अपनी साइट को देखते हुए। समझ रहे हो बात को, कि अपनी साइट के ऊपर एक तो सीधा सीधा आपने सीपीएम बना लिया ना, वो प्राइमवेरा P6 ने आपको दे दिया, दैट इज एक्चुअली आल्सो रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक सीपीएम के अंदर आपके फ्लोट की वैल्यू को देखा जाता है। अब ये बात भी जहन में रखिएगा, शायद मैंने आपको बताई है ये चीज, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जॉब इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाता है, रियलिस्टिक सीपीएम के अंदर फ्लोट की वैल्यू कितनी होती है, फ्लोट परसेंट, यानी कि फ्लोट की परसेंट के अंदर कैलकुलेट कर लिया जाता है। आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है लेट्स से 100 डेज, तो फ्लोट कितना आएगा, इससे आपको आइडिया होता है कि आपका सीपीएम रियलिस्टिक है या नहीं। अब जो इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक आपके प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है ना, उसका टोटल फ्लोट जो है 10 से 15% होना चाहिए। लाइक अगर मेरा प्रोजेक्ट 100 डेज का है, तो मेरे टोटल फ्लोट के अंदर ऐसा नहीं है कि 40 दिन आ रहे हैं, नॉट लाइक दैट। इट शुड बी एज पर 100 डेज कितनी परसेंट बनेगी, 15%। अगर 200 डेज है, 30 डेज। तो कुछ पैरामीटर्स हैं सीपीएम के, जो कि हम लेक्चर नंबर आई गेस 11 के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं शेड्यूल क्वालिटी चेक। शेड्यूल क्वालिटी चेक, एक दफा सारे लोग चैट बॉक्स में 10 to 15% फ्लोट लिमिट लिख दें, या आपको जेन में याद आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पाकिस्तान कब बना था, 1947, इंडिया कब बना था, वो भी मतलब समझ रहे हो ना, वो चीजें हमें वो बाई ब्रेन होती हैं जेन में। तो ये चीजें एक दफा चैट बॉक्स में लिख दें, जेन में रहेंगी, भूलेंगी नहीं। जॉब इंटरव्यू के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। एक दफा लिखें जी सारे सारे, आई वांट सी एवरीबॉडी टू राइट बिकॉज इट विल नॉट गेट अवे फ्रॉम योर माइंड। फ्लोट लेवल नहीं, फ्लोट लेवल नहीं, देखा, फ्लोट लिमिट, फ्लोट लिमिट, फ्लोट लिमिट, फ्लोट लिमिट लिखे सारे, फ्लोट लिमिट लिखे, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो साइड वो पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले सीपीएम के बारे में, रियलिस्टिक, ठीक है, ये एक वन ऑफ द मेजर थिंग। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी डैंगलिंग डैंगलिंग एक्टिविटी ना हो। ये खैर अभी आप पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं सवाल चूंकि पूछा गया है तो जनरल सवाल के जवाब। डैंगलिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई वाली वारस ही नहीं है। जो लोग लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, जब हम एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप देते हैं, तो हर एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं। तो जो मेरे भाई स्टूडेंट्स अभी लेक्चर नंबर 2 पे हैं, वो परेशान ना हो, बस कॉन्सेप्ट के लिए सुन लें। ये जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, इसके आगे भी एक्टिविटी है और इसके पीछे भी एक एक्टिविटी है। दिस इज क्लोज्ड नेटवर्क एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन इस एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी जिसके प्रोजेक्ट के स्टार्ट वाली एक्टिविटी तो होगी ना, पहली एक्टिविटी तो कोई ना कोई होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी से पहले, तो वो फिर तो एंड ही नहीं होगा।
और एक एंड वाली एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसके पीछे कुछ सक्सेसर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन कुछ जब सीपीएम डेवलप करते हैं तो बहुत सारे पाथ बन रहे होते हैं हमारे प्राइमरी P6, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ओपन एंडेड होती हैं, उनकी सक्सेसर एक्टिविटी नहीं होती। तो इसकी भी रेंज होती है, कोई डैंगलिंग ओपन एंडेड एक्टिविटी ना हो, ये भी सीपीएम का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मेजर चीज यही होती है। एक तो साइट स्ट्रेटेजी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कि मुझे कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, उसके मुताबिक आपने अपने प्रोजेक्ट के सीपीएम को डेवलप करना है, प्रायोरिटी देनी है, लिंक्स देने हैं। दूसरी चीज फ्लोट को देखना है, ठीक है। तीसरी चीज ओपन एंडेड एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा फ्लोट कैलकुलेट करती हैं और फ्लोट जो है इसको मिस इंटरप्रेट करता है। ओके जी, अब अगली चीज देखते हैं। ताहिर खान क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का फजल है। ताहिर सऊदी अरब से हैं? जी जी बिल्कुल, सऊदी से। हाँ, वही जो उस पे फंसे हैं, रिकवरी शेड्यूल पे। रिकवरी शेड्यूल में, एग्जैक्टली। हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप उसको तैयार करें जाके। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप काफी कर लेंगे, क्या ख्याल है? ना ना, मेरा वो मैंने नोट किया हुआ है, वो सिर्फ आपको फॉरवर्ड करनी है और चले, वापस मैं इसके बाद आखिर ठीक है, ठीक है, आखिर को रिप्लाई करनी है बस। चलें, ठीक है। अच्छा जी, इसके थैंक यू। बाद एक बिल्डिंग वाले भाई कोई सामने आए जो कहते हैं जी मैं बिल्डिंग वाले को भाई हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जी सर, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं भाई? करंटली जो चल रहे हैं। अच्छा, इरफान वारिस। अच्छा इरफान वारिस, आप तो काफी सही हैं, आपने काफी पहले एक्सप्लेन किया। मुझे कोई ऐसा बंदा जो बिल्डिंग का हो लेकिन अभी छुप रहा हो। जी सर। तो सर सर हाँ मैं जी, बिल्डिंग पे काम करता आसिम हूँ। आसिम आसिम बिल्डिंग से हैं? ये सर बिल्डिंग। अच्छा आसिम, यस बिल्डिंग का सर। मुझे यार WBS तैयार करवाना है, तो क्या क्या आ जाएंगे उसके, यानी कि मुझे बताएं तो सही। सर अगर स्टार्ट से करना हो ईपीसी हो तो सर फर्स्ट में ईपीसी छोड़ दो, इंजीनियरिंग। ईपीसी नहीं, कंस्ट्रक्शन का सिर्फ बताना है। मैं सर डिजाइन कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। सबको पता है, वो सिंपल सी चीजें हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन बताएं ताकि मैं उसको किस तरह से करेंगे कंस्ट्रक्शन। सर फर्स्ट में सर साइड क्लियरेंस आएगा। क्या आ जाएगा? और सर जब साइड साइट साइड क्लियरेंस, क्लियरेंस सर। यस साइट सर। सर उसके क्लियरेंस। यस सर सर उसके बाद लेआउट हो जाए। ये तो और एक्टिविटीज हो लेआउट के गई ना, बाद मैं यस सर। WBS मांग रहा हूँ। आप अर्थवर्क कह लेना पहले, अर्थवर्क नहीं हो गए? यस सर साइड क्लियरेंस में सर अगर लेवल में कोई फर्क होगा तो सर वो अर्थ और साइड क्लियरेंस और फिर एक्सकेवेशन आएगा। ये काफी सारी आवाजें आ रही हैं आपके पीछे, तो प्लीज इनको जरा। अच्छा, अर्थवर्क हो गया, और सही है, जैन जुवेद भी सही चल रहे हैं। बाकी जो बिल्डिंग से ताल्लुक रखते हैं वो प्लीज जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, सवाल सिर्फ इनसे नहीं है, बाकी लोगों से भी है, चैट बॉक्स में इसमें सर वो प्लीज। अर्थवर्क पहले के बाद हो जाएगा स्ट्रक्चर और कंक्रीट। सुपर स्ट्रक्चर में डिवाइड करके सब फिर आ उसके जाएगा, बाद ऊपर आ सुपर आ जाएगा इसके बाद। सब सुपर होने के बाद फिनिशिंग चालू हो जाएगा सर, फिनिशिंग। ठीक है, फिनिशिंग आ जाएगा, और इसके बाद फिनिशिंग बड़ी जल्दी कर दी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट भूलते जा रहे हैं आप एक WBS। एनीबडी रिमेंबर, एनीबडी हैव एनी आइडिया कि कौन सा WBS फिनिशिंग से पहले आएगा, जो ये भूल रहे हैं? सर सर अभी उसमें जो ना MEP सब आना सर। स्ट्रक्चर में सर कंक्रीट MEP, वर्क आएगा बी MEP वाले भाई कौन है? सर मैंने गुजारिश की थी MEP की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद फिनिशिंग आएगा। अच्छा, किन से सवाल था मेरा ये? यार काफी सारे लोगों के माइक जो है ना वो ओपन है, तो सवाल किन से था? आसिम थे से था मेरा ख्याल है, आसिम। तो आसिम, अगर मुझे ये जो चीजें हैं, देखो समझ लो कि ये अर्थवर्क अर्थवर्क। है, सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, MEP है, ठीक है। तो मुझे इनका CPM रियलिस्टिक, थोड़ी देर पहले सवाल आया था, ये तैयार करना है, ठीक है, एक जनरल डिस्कशन के तौर पे मैं आपको एक आइडिया। तो मुझे सबसे पहले CPM के लिए मुझे सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठा हूँ, तो मुझे किस तरह से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको मुझे मद्देनजर रखना है कि मेरा ये चीजें आएंगी। अभी यहाँ पे तो चूंकि हम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों की चीजें तो वेल डिफाइंड होती हैं कि पहले सब स्ट्रक्चर बनेगा तो सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनकी बेस पे आप एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हो, वो क्या है? अर्थवर्क के लिए सर यही है अरेंजमेंट करना है जिस तरह के वर्क लोगों आपकी को आवाज देखना बहुत है। कम आ रही है। एनीबडी एल्स? इरफान हाँ वारिस? सर मैं
जी मशहूद, आप बता दें। जी सर। सर एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट खत्म किए थे, तो बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोगों की ये प्रेफरेंस होती है कि कौन कौन से काम जो पैरेलल चल रहे हैं और कौन से काम वो पहले खत्म होंगे तो दूसरे स्टार्ट होंगे। हम ये भी चीजों को क्रिटिकली देखते हैं कि भाई कौन कौन से काम हमें एग्जैक्टली साथ साथ लेकर चलते आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो एक रिलेशनशिप्स हैं, वैसे एक बात याद रखनी है, ये भी जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले रिलेशनशिप यूज होते हैं। 90% तक ये वाले रिलेशनशिप है, ठीक है। और फिर स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश की प्रायोरिटी होती है 10 to 15%, ठीक है। और जो आपके प्राइमरी P6 के अंदर रिलेशनशिप बिल्कुल यूज नहीं होगा, दैट इज स्टार्ट टू फिनिश इन आवर कंस्ट्रक्शन EPC इंडस्ट्री, ठीक है। चलें, ये तो एक एक सिंपल सी चीज है कि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू, यानी कि इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है ना, कि फिनिश टू स्टार्ट एक चीज है, वर्क पैकेज टू वर्क पैकेज, मतलब कि किस चीज के साथ कौन सा। अब इलेक्ट्रिकल का काम है, प्लम्बिंग का काम है, कुछ काम पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। दूसरी चीज होती है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि आपके पास जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, उसकी बेस के ऊपर भी आपके प्रोजेक्ट का CPM डिफाइन किया जाता है। बात समझ रहे हैं? रिसोर्स अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि काम करने वाले लोग और प्रोडक्टिविटी। बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कितना डिलीवर कर सकते हैं, उससे क्या कैलकुलेट होगा, ड्यूरेशन। सवाल एक ही था, शुरू में भी एक सवाल पूछा था मैंने, CPM को किस तरीके से बनाया जाता है। अब सवाल थोड़ा चेंज कर दिया कि CPM को, या किसी भी मीटिंग में आप बैठे हैं, प्री शेड्यूलिंग मीटिंग है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, क्लाइंट के साथ, तो कौन कौन सी चीजें जेरे बहस हो सकती हैं, किन चीजों के ऊपर आपने निगोशिएट, ऐसा ना हो ना पता ही नहीं है क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें पता ही ना हो कि चल क्या रहा है। तो प्री शेड्यूलिंग मीटिंग के अंदर ये चीजें हमें एज अ प्लानिंग इंजीनियर पता होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसी की बेस पे ड्यूरेशन आएगा ना। ये ये कंट्रोलेबल्स में है। जो ये रिलेशनशिप्स है ना, ये कंट्रोल में नहीं होते। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या मतलब मेरा। आप दीवारें बनाएंगे तो छत डलेगी, ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले छत डालेंगे फिर दीवारें। इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट विल गो बाय दिस स्ट्रेटेजी। ओनली दिस 10 to 15% वी कैन चेंज, मे बी 20% sometime, but the majority is not in our control. That is by logic. You got it? What is in our control is to enhance duration or decrease or increase duration. By obviously सिंपल सी लॉजिक है, बड़ी बेसिक सी। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ 4 घंटे में, तो मेरे साथ आप में से कोई लड़का आके वो स्लाइड्स बना रहा है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, 4 घंटे में बनेगी। और अगर अब्दुल रहमान मेरा साथ देते हैं, कहते हैं सर आधी मैं बना लेता हूँ आधी है, तो 2 घंटे लगेंगे टोटल, क्योंकि हम 2 बंदे हो गए। यही लॉजिक होती है जो आने वाले लेक्चर्स में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया के स्ट्रैटेजी के अंदर ये चीजें जेर बहस होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सर जी जी। ये स्टार्ट टू फिनिश एक्टिविटी है सर, इसका भी तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्यों नहीं यूज हो सकती ये एक्टिविटी। लॉजिकल नहीं है ना, हमारे EPC ये इनटेंजिबल प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है, जो सर वेबसाइट के ये प्रोजेक्ट्स। किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं यूज हो सकती। EPC, हमारे EPC कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यूज नहीं होती। ये सर प्रॉपर एडनॉक के जो जॉब इंटरव्यू का वो है ना, वो मैं आपसे शेयर करूंगा जब आप 9th 10th लेक्चर कर लेंगे। तो ओके उसके सर। अंदर प्रॉपर मेंशन है कि विच रिलेशनशिप वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन आवर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, बड़ा क्लियर लिखा ठीक हुआ है, ठीक है। सर, ये ऑयल एंड गैस और उनमें भी नहीं यूज हो सकती। EPC वो भी तो EPC में आते हैं ना, एडनॉक भी तो ऑयल एंड गैस का ही है ना। एडनॉक ठीक अबू है। धाबी का क्लाइंट है, अब है ही ऑयल ठीक एंड हो गैस का, ठीक है। ठीक हो अच्छा जी, अली इकबाल। अली इकबाल, मुझे आप बड़े कम कम नजर आए हैं यार, एक नया नाम मेरे सामने आ रहा है, मैंने एक दफा देखा है। लेकिन क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अली, क्या आपका क्या प्रोफाइल है, कहाँ तक आपने अभी तक सेशन कंप्लीट किए हैं? सर सेकंड लेक्चर मैंने किया था, ओके, उसके आपका बाद मैं सेकंड ही है, ठीक है ठीक है, जी कोई जी मसला नहीं, आपने सेकंड तक ही किया है। अली मुझे बताएं, जी। कैन यू प्लीज डिफाइन फॉर मी, बहुत बेसिक लेवल से सवाल होता है, UOM, व्हाट डज मीन बाय UOM? एनीबडी हैव UOM एनी आइडिया? प्लीज आप चैट बॉक्स में, बाकी सारे लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, यूनिट सिर्फ ऑफ अली मुझे मेजर, बताएंगे जी। सॉरी, व्हाट डज मीन नहीं बाय सर, नहीं UOM? अली नहीं चैट आइडिया। बॉक्स से नहीं देखना, ठीक है, नहीं देखा सर। सही है। क्या है फिर?
ऐसे मतलब इसका एब्रीविएशन तो नहीं पता, लेकिन ये अभी चैट बॉक्स से मुझे पता लगा यूनिट ऑफ मेजर है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चलो एक्सप्लेन कर दो, ये होती क्या चीज है? ये सर जो स्क्वायर फुट या मीटर या जिस भी हम हाँ, यूनिट गुड। अपनी सारी मेजरमेंट्स लेंगे ना, अच्छा, ये इसकी वो जरूरत क्यों पेश आती है हमें? व्हाई व्हाई वी नीड इट? सर कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन? किस चीज की कैलकुलेशन? हमारा जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसकी जो कैलकुलेशन होगी, फिर उसके बाद में उसके हिसाब ठीक है, से ठीक है, कॉस्टिंग गुड होगी। है। सही सही सही। अच्छा, मुझे अब कोई बंदा रैंडमली जो समझता हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ जॉब इंटरव्यू के अंदर, कोई बंदा जो चैट बॉक्स में आके थोड़ा सा रेज हैंड कर सकता है। मैं एक जनरल सा सवाल पूछूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज मुझे ये चीजें भी साथ साथ लेके चलनी है। हु इज रेडी फॉर एनी रैंडम सवाल? वो होता है ना खतरों के खिलाड़ी, वो वाला स्टूडेंट चाहिए मुझे। यस सर। कौन है? खुरम, खुरम, you are sitting in job interview for planning engineers. Please explain me. मैं जॉब इंटरव्यूअर हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू चल रहे होते हैं आजकल, ठीक है? तो खुरम, okay, you applied in our company and we shortlisted your resume. This is in front of my, you know, at this moment. Please tell me about yourself, खुरम। आपने प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे अप्लाई किया, मुझे बताएं अपने बारे में। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इतना लंबा पाज नहीं आना चाहिए खुरम। खुरम, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बाकी लोग जो समझते हैं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कैन चैट आई बॉक्स एक्सप्लेन? में लिखे, मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी दूंगा। इरफान वारिस, कैन यू प्लीज टेल मी, इफ यू यस, आर इन जॉब इंटरव्यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। yes. I am engineer Irfan Waris. I am working. I have experience of three years experience in construction ओके, industry. First of all, I have first of 1 year experience in tendering and procurement, and the ओके, further 2 hours in planning as a planning engineer. ओके, Now I am working in a private firm, MS Masood Ahmed, as a planning engineer and control the running projects ओके, with respect to time and complete them within time with the allocated resources, material, and each and everything, such like that. And ओके, दैट्स ग्रेट इरफान, वंडरफुल। ओके, अब्दुल thank रहमान, you, नेक्स्ट thank टू you. यू, नेक्स्ट ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। लोग रेडी रहें प्लीज, जो लिख के बताना चाहते हैं वो लिख के बता दें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेरी सिंपल थिंग, एंड इट इज गोइंग टू स्पार्क योर जॉब इंटरव्यू। इट इज द वेरी स्टार्टिंग फेज। एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग, बट वी डोंट प्रिपेयर। मैं आपको टिप्स भी शेयर करूंगा। ये खुरम, ये कहीं से बड़ी आवाजें आ रही हैं यार, प्लीज कीप म्यूटेड योर माइक्स। डेयर करना है भाई, अगर आज नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीख सकते हम, सिंपल। वी आर हेयर टू, मैं भी भाई बड़े बड़े ब्लंडर किए हमने भी, ऐसे नहीं सीख लेता बंदा। ब्लंडर करें, मिस्टेक करें, गलती करें, कोई मसला नहीं, तुक्का लगाएं, ऐसे ही बोलना शुरू कर दें। इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं बोलेंगे तो बाकी क्या सोचेंगे। जब बाकी सोचेंगे, ये वाली चीज जेहन में आएगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। सो अब्दुल रहमान, स्टार्ट टेलिंग मी अबाउट योर सेल्फ जी। Anybody, please, please, please. Ji Arshad, Yes, sir. yes, you can यस सर। start. Yes, कैन sir. आई? So Yes. my name is Arshad Mullah, and I'm from Okay, India. okay, Currently, I am doing job in Indian IOCL Baroni, and my role is as a planning engineer. I am working here, okay. uh, and So, my currently I'm doing in project like resource management, time duration, and my scope as per scope and as per uh, structure and as per construction, we hmm, allocate the resource and track the progress as per schedule, as per baseline. okay, Uh, cost management, like as per budget we track also my project under budget or over budget, like in okay, weekly wise or monthly wise. okay. It's my role and responsibility. ओके, दैट्स गुड, बट मैं कुछ लोगों से सुन लूं इस सवाल का जवाब, फिर मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करूंगा ताकि आप सब लोगों को एक अच्छे तरीके से इसके मुतालिक मैं ब्रीफिंग दूं।
नेक्स्ट प्लीज, एनीबडी हु इज विलिंग के नहीं मुझे ट्राई करना है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जवाब नहीं Yes, आ रहे sir. होते। Haseeb here. एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई, हसीब, यस गो अहेड। Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Hasibur Rahman, and I done my civil engineering in 2017 from Islamic International University, and now I start my professionalism in 2018 as a sub engineer in a multinational company. I work here this multinational company for 2 years, and after that I changed my company. I joined another company here. I am a project manager, and also I am a civil engineer वंडरफुल here. वंडरफुल वंडरफुल हसीब। एनीबडी एल्स, जो भी बंदा हसीब को सुन रहा था, क्या आपने थोड़ा डिफरेंस देखा? क्या डिफरेंस था? प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, थोड़ा सा एक्टिव हो यार, क्या हो गया? अभी तो जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाना है, जल्दी से सर कुछ। मे आई माइक पे नहीं इंट्रोड्यूस बनाएगा, माई सेल्फ एज बताएगा वेल कोई बंदा, प्लीज? माइक पे नहीं बताएगा बंदा कोई भी, चैट बॉक्स में प्लीज, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैं देता हूँ अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी ना वो हो जाती हैं चीजें। हसीब ने कुछ चीजें डिफरेंट की हैं, क्या डिफरेंस था? दैट वुड बी लेसन लर्न फॉर एवरीबडी। हसीब ने एक ऐसी टेक्निक यूज की है जो कि, यस यस इरफान, डिसिप्लिन, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, यस यस मोहम्मद फैसल, यू गॉट द पॉइंट। मोहम्मद फैसल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल, देखो बहुत अच्छा स्टार्ट था, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लगता फॉर्मल है, हमने फॉर्मली तो रहना है, ये हमारी फैमिली तो नहीं है, वैसे ज्यादातर कंपनीज ये कहती हैं लाइक फैमिली, ऐसा नहीं होता। आप थोड़े से फ्री हो फिर आपको पता चल जाता है फैमिली कहाँ पे है और ये कौन है। तो फॉर्मल रहना होता है, वी हैव टू थैंक्स देम कि भाई आप लोगों ने हमें ये जो अपॉर्चुनिटी दी, हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और होते भी हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सो इस जगह से जब आप स्टार्ट करते हैं ना, कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट करना होता है। ये एक तरह का फिक्रा है, और भी बहुत सारी फिक्रे आप जोड़ सकते हो स्टार्ट में, नॉट लाइक के हर दफा आपने यही बताना है, कुछ और भी इस तरह के। आई एम वेरी प्लीज टू शो अप इन योर जॉब इंटरव्यू, एंड दिस इज वेरी honor for me to sit and just tell you about myself, and I can tell you that I can add a lot of things in your company. But before that, let me explain this thing that I'm engineer Waqas Ahmed. So like this, you can have variety of things. So एक चीज जो मैं फील कर रहा हूँ, मैंने 4-5 लोगों से सवाल का जवाब पूछा, अगर कोई और बंदा भी है कि मैं भी करवाना चाहता हूँ कुछ और नई टेक्निक से, सो मुझे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, एंड देन आई विल गो इनटू द ब्रीफिंग कि इस सवाल को कैसे करते हैं। और ये हर सवाल का डोर स्टेप है जॉब इंटरव्यू का, ये पहला होता ही होता है। कोई मतलब 99% जॉब इंटरव्यूज के अंदर पूछा ही ये जाता है, क्योंकि यहीं से, अब इंटरव्यू के लिए ना टाइम नहीं होता ज्यादा, तो वो पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बंदा बोलने में कैसा है। कम्युनिकेशन स्किल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे हमें देखना होता है कि हम जिस बंदे को हायर कर रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग के साथ साथ इसको बोलना भी तो नहीं सिखाना पड़ेगा, बिकॉज पीपल डोंट टेक दैट मच पेन नाउ। इंडस्ट्री को लगता है कि यार अगर बंदा थोड़ा सा एनर्जी है, इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी है, तो चीजें इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत पॉलिश हो जाती हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, तो एनीबडी एल्स हु इज विलिंग, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिलता तो मैं ये बताता, होता है ना इंटरव्यू के बाद ये वाला, यार अब मुझे सवाल पूछा जाता तो मैं इसका जवाब ऐसे देता, ऐसा इंसान नहीं बनना। मैं बहुत अरसे तक इस तरह का इंसान बना रहा, मैं अपनी बात बता, जॉब इंटरव्यू के बाद सोचता था यार अब ये मुझे पूछता ना कि ये जवाब सवाल, तो मैं इसको ऐसे जवाब देता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, हमें इससे अवॉइड करना है। उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जब हमें सर पे पड़ती है, हमारे मतलब ऑन स्पॉट को चीज पूछी जाती है, प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है ना, तो फिर हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो कोई है बंदा जो बताना चाहे कि जी मैं करना चाहता हूँ? यस सर, खुरम जी, Yeah, यस sir. यस, मोहम्मद फैसल जी। Yeah, sir. First of all, good evening, Mr. Wakash. Yes, So thank you. I'd like to suggest that the strategy should be. I was following your firm since 2 years, and now I got the opportunity to get interviewed for गुड, the planning. ये देखा ना, इस बंदे ने So कुंडी डाल ली है, ये बंदे ने कुंडी डाल ली है कि भैया मैं तो आपको सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, मैं तो वैसे भी फॉलो कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी चीज है। और साथ में ये जोड़ा है, अपने बारे में बताते बताते अगले बंदे को थोड़ा सा मक्खन भी लगाओ भाई, अगला बंदा अपने बारे में हम बताते रहेंगे। फैसल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं साथ साथ पॉइंट आपका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है,
ठीक है जी, कंटिन्यू। Now I got the opportunity to got interview for the planning engineer position. So before going further, I would just brief myself for my background so that you will understand what I did in my past experience, and that Okay. will help you a lot to evaluate myself for the position. So I have completed my BE in 2016, and then I started my career as a quality engineer in one of the private company in Mumbai. And later on, I got the opportunity to get promoted in the same firm as a project engineer and worked there for 4 years. Then after some time, I realized that the opportunity in Gulf is more comparatively to India. So I moved to UAE, and now I'm Okay. working in one of the oil and gas company, which is located in Ras Al Khaimah. कैन यू प्लीज The name एक्सप्लेन is मोहम्मद Gulf फैसल, Industries LLC. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, क्योंकि जब हमारा इंट्रो थोड़ा सा लेंथी होगा तो सवाल निकलने शुरू हो जाएंगे, सो दैट गाय इज गोइंग टू पेनिट्रेट. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन विच यू आर वर्किंग राइट नाउ? Yeah, basically, where I'm working, we are fabricators. Okay. The critical equipment, pressure vessels, skid packages, piping, Just wait a moment. whatever the Guys, process. guys, Yeah, guys, I am just giving this vibe के जॉब इंटरव्यू के अंदर मैं ये नहीं कि इनसे डिटेल पूछ रहा हूँ, मैं जॉब इंटरव्यू के सिनेरियो में चल रहा हूँ कि जब आपकी थोड़ी सी चीजें लेंथी होती हैं, कीप दिस थिंग माइंड कि जब आप जितना एक्सप्लेन करते हो इंटरव्यूअर क्या करता है, फिर आपकी उन्हीं कन्वर्सेशन से सवाल निकालता है. ठीक है, तो उन्होंने ऑयल एंड गैस का कहा तो मैं ऑयल एंड गैस की तरफ चल पड़ा. अब वो फैब्रिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो मैं इनसे अगला सवाल करूंगा, क्योंकि मैं किसका इंटरव्यू कर रहा हूँ. किसी को जेहन में आया किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ? सारे चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से, ताकि थोड़ा सा मैं किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं. इन्होंने मोहम्मद फैसल को मैं फंसाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू ट्रैप हिम. वो तो बता देंगे बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे एक्सपोजर नहीं होता, वो ज्यादा डिटेल में चलते हैं. बिल्कुल प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, तो मैं अगला सवाल इनसे बड़ी आसानी से, मुझे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा मोहम्मद फैसल ने काम किया कि नहीं. वो सवाल क्या होगा कि फैब्रिकेशन के अंदर मोहम्मद फैसल कितने टन स्टील थी, वो जो प्रोजेक्ट किसी एक see, प्रोजेक्ट के अंदर टनेज, स्टील टनेज कितना था. अब समझ आ गई है? okay, fine. So one of the project I have executed, there were 25 vessels, and the total tonnage was Okay. 320 tons. This is finished tonnage. The wastage was around 20% of this for the plates which we use in ओके the ओके various ओके ओके ओके, parts. बहुत सारे लोग सिर्फ डेमो था. बहुत अच्छा लगा फैसल ये सवाल करके. तो डेमो के तौर पे देखें, मैंने वो मोहम्मद फैसल आप तो आपको तो चौके फील्ड में काम किया है फैब्रिकेशन के अंदर, तो ये जो सवाल पूछे हैं ये सवाल इसी तरीके से पेनिट्रेट करते आप भी एग्री करेंगे. और बाकी लोगों को सवाल इतना लेंथी नहीं करना कि अगले बंदे को बहुत सारी, आप अपनी समझ रहे हो ना बात को, जब आपको पता है कि आई एम लाइक 60 to 70% प्रिपेयर्ड, आई हैव दैट मच नॉलेज, तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे. अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं फिर तो खुली गपशप लगाएं, लेकिन क्या होते हैं एहतियाती तदाबीर, वो रोड पे लिखा होता है ना, एहतियाती तदाबीर, स्लो हो जाएं, आगे काम हो रहा है. Okay. तो आपने भी थोड़ा सा, मैं ये ओवरऑल टिप बता रहा हूं, अगर तो आप एक्सपर्ट है देन फाइन, फैंटास्टिक. ओके जी, अब मैं अगले हमारे कोई भी एक्टिविटी आएगी तो उसके अंदर मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, आपने तब तक ये मैं पूछूंगा, आपने तब तक कहीं से भी प्रिपेयर करें. आई विल गिव यू द टिप्स. आपकी सिंपल सी चीजें, ठीक है. एक तो किसी भी कंपनी में आपने जाना है तो इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जनरली कुछ 7-8 सवाल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, जिसमें हम ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है, कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, व्हेन आई वाज बैक इन 2010 इन अबू धाबी, आई वाज गिवन दिस टिप बाय माय वन ऑफ द सीनियर्स देयर. सो कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं. जो आने वाली एक्टिविटी या माइंड मैपिंग सेशन के अंदर कुछ सवाल मैं पूछूंगा, ये बड़ा एक फंसाने वाला सवाल होता है. वीक पॉइंट क्या है आपका? ठीक है, नॉट वीक, दिस वन वीक, वीक पॉइंट, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं. और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में जो ब्रीफ मैंने देना था वो भी मैं बताता चलो. जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, तो इससे पहले हसीब ने एक बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके स्टार्टर्स पॉइंट्स होते हैं. आपने जो पैराग्राफ देना है ना उसको अपने बारे में, चाहे वीकनेस बता रहे हैं, चाहे स्ट्रेंथ बता रहे हैं, चाहे सिंपली इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, थिंक अबाउट इट, व्हाई यू आर सिटिंग टुडे इन फ्रंट ऑफ दीज
अजनबी लोग जो हैं उनके सामने आज क्यों बैठे हैं? आप नौकरी लेने आए। सो वाई दे आर इंटरेस्टेड? तो शादी का रिश्ता तो नहीं है कि हम अपने रंग के बारे में बताएं। सो वी आर गोइंग टू टेल देम अबाउट द प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन कि भाई मेरी इंजीनियरिंग ये है, मेरे स्किल्स ये हैं। लेकिन फैसल ने एक बड़ी चीज अच्छी भी ऐड की थी, गुड इवनिंग से भी, यानी कि टाइम को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें, थोड़ा पता चलता है कि यार ये बंदे को पता है क्या टाइम हो रहा है, ठीक है ना, ये भी एक। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा बटरिंग जरूरी है, क्योंकि आपने कंपनी के अंदर, कंपनी को वो एम्प्लॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मक्खन साथ लेके जाएं, लेकिन वर्बली आपकी एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड सोबर जो कम्युनिकेशन होती है वो हर जगह अप्रिशिएट की जाती है, ठीक है। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया कि मैं आपकी कंपनी को चाहे आपको 2 दिन पहले कंपनी का पता चला, आप बताएं कि भैया मैं आपकी कंपनी को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि वो कंपनी 2 साल पहले हो। ऐसा ना हो वो कहें भैया ये कंपनी तो हमें बनाई 1 साल पहले है, ठीक है ना, इतना भी नहीं करना। बहरहाल ये लाजमी करें कि उनको कनेक्टिविटी शो करें कि मैं आपको फॉलो कर रहा था, योर कंपनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हर बंदे को अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। चाहे हमें वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, उसमें भी आप थोड़ी बहुत कंपनी की तारीफें डाल दो कि कंपनी के अंदर मुझे, यानी कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे एक पैशन है इस कंपनी को ज्वाइन करने का, इसके मुतालिक मेरी ये रिसर्च है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड अबाउट दैट कंपनी बिफोर गेटिंग इनटू दैट जॉब इंटरव्यू रूम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी प्रोफेशनल आपने तीन तीन तरह में आप ना, एक तो आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। आई गेस कि अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे ना रात को सोने से पहले 10-10 मिनट के लिए, तो आपका ये एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये तो रेडी हो जाएगा। सबसे पहले अपने बारे में जाने। हमने दुनिया की हर चीज के बारे में हमें पता होता है, अपने बारे में हमने कभी इतनी रिसर्च नहीं की होती। तो जो आपके बारे में है, नेम, ठीक है, आपकी एजुकेशन आपको पता है, ठीक है, और फिर स्किल्स आपको पता है, ठीक है, जो जो स्किल्स हैं, एड वैल्यू कंपनी के बारे में, को प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, आ जाके यही कीवर्ड्स हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, यही आ जाके चंद एक कीवर्ड्स बनते हैं जो आपने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। कि लाइक नेम के साथ दिस इज इंजीनियर, मतलब जेस्चर स्टार्टर कर लें। एक स्टार्टर का मतलब क्या, जो हसीब ने किया था, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, वो आपकी अपनी चीज हो सकती है स्टार्टर, वट एवर यू वांट टू टेक दैट, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई एम ग्रेजुएटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग back in 2010 from UET, and that time I was jobless and I started learning skills. Then I got job in combined cycle power plant. There I was working as a site engineer. Then immediate after 6 months I got one good job opportunity in Abu Dhabi. यानी कि जो आपकी एक लाइफ स्टोरी होती है, आपने उससे हटना नहीं है थोड़ा सा, कि वहां से फिर आपको अबू धाबी में अपॉर्चुनिटी मिली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट लर्निंग स्किल एंड हैविंग वन गुड प्लेटफॉर्म लाइक कंपनी लाइक यू पीपल आर वर्किंग इन, ठीक है। ये कंपनी का नाम ले लें, उसके अंदर काम करना मेरे लिए ड्रीम था, बिकॉज आई वॉज मच अवेयर कि आने वाले टाइम के अंदर मुझे कहाँ पे एक अच्छे लेवल पे कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उर्दू के अंदर भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अंदर ही, उर्दू के अंदर भी करें, अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आई वांट टू कन्वे यू पीपल, यू हैव टू मेक इट डन। और अगले एक्टिविटी सेशन में कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल तो हमने पूछ ही लिए, कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपने बताना है कि आप, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं भाई, सैलरी निगोशिएट का भी बताना है, ये भी आपने रिसर्च करके आनी है सैलरी, क्योंकि हम ये नहीं कि सिर्फ प्राइमरी P6 सीखते जाए, आई वांट टू प्रिपेयर यू फॉर जॉब इंटरव्यू एज वेल। तो वीकनेस ऐसी बतानी होती है जिसका वो ना हो, मतलब कि कोई नुकसान ना हो कंपनी को, मतलब ऐसे नहीं कहना सर मैं सो जाता हूँ, वो हायर ही नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बंदा कहता है सर मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मैं काम खत्म नहीं करता, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ भी ऐसे नहीं बता देनी कि वो जो इमेजिनरी हो, वो मतलब उन लोगों की काम की चीज हो, समझ रहे हो बात को। ऐसा नहीं मैं जिम में जाता हूँ मैं 40 किलो की प्लेटें लगा लेता हूँ, उनको फायदा नहीं है भैया आपकी स्ट्रेंथ का। वो मेंटल स्ट्रेंथ बताएंगे, सर आई एम प्रॉब्लम सॉल्विंग गाय, आई कैन हैंडल प्रेशर ऑफ अ जॉब, आई कैन, मतलब इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर करनी है। मैंने हिंट दे दी है, ये आने वाली एक्टिविटीज के अंदर मैं ये चीजें पूछूंगा, जनरल चीजें हैं कुछ मैं, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। और ठीक है जैन, वो आपने फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको, और ये एक असाइनमेंट भी, एक मिनट,
चले सही है, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, सही है जी। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। लेकिन ये चीजें जो हैं ये कभी भी मैं आपसे अगली कोई भी एक्टिविटी वीकेंड पे रख लेंगे, ठीक है? उस पे इन चीजों के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। और एक और चीज बता दूं, दो तीन चीजें रह गई हैं, वही मैं सोच रहा था। सीवी, शेयर सीवी विद मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? और लिंक्ड इन प्रोफाइल, लिंक्ड इन प्रोफाइल जो है वो आपने अपडेट करना है। वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर सेल्व, वी आर गोइंग टू रीशेप आवर सेल्व इन प्रोफेशनल वे। स्किल सीख रहे हैं, स्किल के साथ साथ शोर भी डालना है। शोर डालना मतलब क्या होता है कि लोगों को चीख चीख कर बताना है अपने लिंक्डइन पे, यस वी आर इंजीनियर्स एंड वी आर लर्निंग इट एवरी डे। सीवी इज द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू अप्रोच अदर कंपनीज, एचआर, ठीक है? तो इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो ये सीवी भी शेयर करनी है। लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक ना शेयर करें, लेकिन इसके ऊपर मैं फिर कोशिश करें लिंक्डइन को थोड़ा सा अपडेट करें, प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, अपनी जॉब सीकिंग जो एक बटन होता है उसको मैं आपके साथ इसके ऊपर यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा जिसपे मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं। और मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से सारे बताएं चैट जीपीटी कौन कौन यूज कर रहा है और कौन कौन नहीं यूज कर रहा। 3.5 वर्जन, पेड वाला नहीं मैं कह रहा, या फिर आप बार्ड गूगल का, ये कौन कौन यूज कर रहा है, प्लीज जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से। यूजिंग यूजिंग सर यूजिंग मेरा एक यूजिंग। सवाल था। जी जी पूछे जल्दी से जी। सर मैं बेसिकली ना मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सऊदीया के लिए। मेरा वीज़ा बस चंद दिन में आने वाला है। मैं वैसे आज़ाद वीज़े पे जा रहा हूँ सऊदीया ही ना। हाँ, तो थोड़ी सी मुझे यही जो आप सीवी और लिंक्डइन की गाइडलाइन है यही इसी के बारे मैं में लिंक शेयर पूछना कर था। देता हूँ, एडमिन बता देते हैं। अब्दुलरहमान, चैट जीपीटी बार्ड, भाई आज अभी साइन अप करके मुझे बताएं। दिस इज मोर वैल्यूएबल देन लर्निंग अ स्किल, ठीक है? चैट जीपीटी और अभी मुझे यस की रिपोर्ट आनी चाहिए, ठीक है? ओके जी, आज के लिए इतना ही। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको पूरा करना है साथ साथ, ठीक है? चैट जीपीटी पे हर बंदा होना चाहिए, हर बंदा, एवरीबडी। मुझे सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चैट जीपीटी के मुतालिक मैसेज कर दें दोबारा से, जो यहाँ पे किया है। और जिसने नहीं किया अभी तक चैट जीपीटी साइन अप यूज, वो करे, उसको साइन अप करे, देखे, लाजमी, इट इज कंपल्सरी। ओके जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू द लिंक एज वेल। थैंक यू।